Good morning everyone. Today we will start question number 5 of exercise 13.2, which is on a squared paper sketch the following. किसी squared paper पे आपको ये चीज़ें sketch करनी है. Like A part is a triangle with horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. आपको एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. तो आई विल ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट वर्टिकल ना हो. फॉर दैट आई एम यूजिंग अ ग्राफ पेपर और फर्स्टली मैं उस पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेती हूँ. ओके, सो फॉर ड्रॉइंग दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल मैं क्या किया है, मैंने फर्स्टली आई हैव टेकन द लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ व्हाट विल आई डू, फर्स्टली आई विल टेक, क्योंकि हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है मीन्स देयर शुड बी 3 वर्टिसेस. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अबव लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल डिस्टेंस पे लाइक 2 यूनिट्स का गैप लेके आई विल टेक अ पॉइंट. सिमिलरली बिलो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 यूनिट्स के गैप पे आई विल टेक अ पॉइंट. इनको ज्वाइन करने से आपकी ट्रायंगल की फर्स्ट साइड ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से अबव भी इक्वल डिस्टेंस है और नीचे भी इक्वल डिस्टेंस है, तो सिमेट्रिसिटी तो हम रख रहे हैं. एंड अनदर पॉइंट आई विल टेक हियर. ओके, व्हेन आई विल जॉइन दीज 3 पॉइंट्स तो हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा जिसमें दिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ आई जॉइन दोज पॉइंट्स, तो ये ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो चुका है. एंड व्हेन यू विल फोल्ड दिस पेपर अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री तो आप देखोगे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट विल ओवरलैप ईच अदर. ओके, मीन्स दिस इज अ ट्रायंगल इन विच देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. क्या इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? व्हेन यू विल चेक इट कि आप वर्टिकली अगर इसको फोल्ड करके देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर नॉट सेम, ओवरलैप तो करेंगे ही नहीं. अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करके देखोगे वर्टिकली तो ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी. ओके, तो दिस इज अ ट्रायंगल इन विच देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है. ओके, नाउ इन बी पार्ट we have to draw a quadrilateral with both horizontal and vertical lines of symmetry. आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइडेड फिगर ड्रॉ करनी है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो. तो अभी तक हम काफ़ी सारे क्वाड्रिलेटर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट कर चुके हैं. हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन दोज क्वाड्रिलेटर्स. तो हमने किया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दीज टाइप ऑफ जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती हैं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री थी, वो क्वाड्रिलेटर कौन सा होता था? दैट वाज अ रेक्टेंगल जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिलती थी और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी मिलती थी. तो इन दिस केस वी विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल. ओके, सो इन दिस केस आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल लाइक दिस. ओके, जिसमें मैंने लेंथ जो ली है दैट इज़ 5 यूनिट्स और जो ब्रेड्थ ली है दैट इज़ 4 यूनिट्स. तो फर्स्टली आई ड्रॉन द रेक्टेंगल और उसके बाद इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो हॉरिजॉन्टल मिल रही है ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट पे मिलेगी. तो यहाँ से 2 यूनिट्स लेके यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ऑफ सिमेट्री जाती है रेक्टेंगल में. तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जाएगी. सिमिलरली इधर से भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से होकर जाएगी. दिस वॉज 5 यूनिट्स जो इसका टोटल लेंथ थी वो थी 5 यूनिट्स. तो 2.5 मीन्स इसके मिड से मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो मैंने ज्वाइन की है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ रेक्टेंगल. हियर इन दिस केस वी हैव टू ड्रॉ अ हमें क्या ड्रॉ करना था? क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना था जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए. तो वी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल इन दिस केस. ओके, now next case is C part, a quadrilateral with horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. इन C part आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. ओके, तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, नाउ इन दिस केस हमें क्या करना था? वी हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट वर्टिकल ना हो. ओके, फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री लिया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 2 यूनिट्स के गैप पे एक पॉइंट यहाँ लिया है, 2 यूनिट्स गैप पे एक पॉइंट यहाँ लिया है. ओके, देन आई हैव टेकन अ पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आई हैव जॉइंड दिस पॉइंट विद दिस वन एंड दिस वन. तो यहाँ पे इक्वल लेंथ की 2 साइड्स बन चुकी है ऑफ क्वाड्रिलेटर. ओके, देन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, और इसको भी
इन वर्टिसेस से जॉइन कर दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है। तो जब आप इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग फोल्ड करोगे तो अपर एंड लोअर पार्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बट अगर वर्टिकली करोगे तो आप लेफ्ट एंड राइट पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। यू कैन सी ये जो शेप है दिस इज द शेप ऑफ काइट। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमारे पास नहीं होती है। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ आफ्टर दिस डी पार्ट इज अ हेक्सागन विथ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। हेक्सागन मीन्स इसमें कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन में देयर आर 6 साइड्स विथ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हेक्सागन में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ही होनी चाहिए। हमने कल जो इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो आपको सेंड की थी उसमें मैंने बताया था इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागन हमारे पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं, देयर आर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बट यहाँ पे एक ऐसा हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, सो हियर आई हैव ड्रॉन अ हेक्सागन लाइक दिस जिसमें दीज 2 साइड्स आर इक्वल। टोटल 6 साइड्स होनी चाहिए ना, यहाँ पे 3 यूनिट्स लिया मैंने, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स पे ये 2 साइड्स ड्रॉ होगी। ओके, एंड यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया सेंटर पे। ठीक है, टोटल 4 था ना, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया है। सिमिलरली देखो इस पॉइंट के अलॉन्ग 2 यूनिट्स के गैप पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे भी 2 यूनिट्स के गैप पे एक पॉइंट यहाँ लिया है। ओके, तो नाउ इनको ज्वाइन करके नाउ यू कैन सी कि एक हेक्सागन बन रहा है जिसमें ये 2 साइड्स इक्वल हैं, दीज साइड्स आर इक्वल, दीज 4 साइड्स आर इक्वल, ये 4 साइड्स आपस में इक्वल हैं, दीज 4 साइड्स आर इक्वल। यू कैन इजीली सी जैसे मैंने ड्रॉ किया, दीज 4 साइड्स आर इक्वल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। नाउ यू कैन सी कि अगर आप इसको ओवरलैप करके देखो या वैसे भी देखो तो इट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, अपर एंड लोअर पार्ट आर एग्जैक्टली सेम एंड इट हैज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस वन जो इस लाइन के मिड पॉइंट से होके जा रही है और इस लाइन के मिड पॉइंट से होके जा रही है। ओके, लाइक दिस। तो दिस इज़ अ हेक्सागन जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। बट अगर मैं इसको रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करती तो इसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती। तो अगर आपको इस टाइप का हेक्सागन ड्रॉ करना है जिसमें देयर आर ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो अपोजिट साइड्स हैं दीज शुड बी इक्वल और ये 4 साइड्स को आप इक्वल ड्रॉ करोगे। Okay, then you will see कि there are only 2 lines of symmetry. Okay, exactly 2 lines of symmetry are possible in this type of hexagon. Okay, now in E part they are asking about a hexagon with 6 lines of symmetry. एक ऐसा hexagon जिसमें 6 lines of symmetry हो। You know that 6 lines of symmetry किस hexagon में मिलती हैं? That is a case of regular hexagon. like this one, this is a regular hexagon और मैंने आपको शो किया था there were 6 lines of symmetry in this case. This was E part of question number 1. इसमें हमें regular hexagon given था and we have drawn 6 lines of symmetry in this case. Okay, तो in this part you have to draw this type of regular hexagon, उसमें you will get 6 lines of symmetry. Okay, now after this question number 6 is trace each figure एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ़ एनी। इसको पहले तो आपको ट्रेस करना है ऑन योर ग्राफ पेपर। ठीक है, ट्रेसिंग आप करेंगे जैसे हम प्रीवियस पार्ट्स में कर रहे थे एंड अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है तो उसको ड्रॉ करके दिखाना है। लाइक दिस इज़ द ए पार्ट। ठीक है, अंदर तो एक ट्रायंगल है बट लाइन्स को एक्सटेंड जो इसकी साइड्स है उनको एक्सटेंड कर रखा है। अगर आप इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, अगर मैं वर्टिकली ट्राई करूँ तो ओवरलैपिंग नहीं होगी लेफ्ट एंड राइट पार्ट की, और अगर मैं हॉरिजेंटली भी ट्राई करती हूँ तो अपर और लोअर पार्ट एक जैसे लग ही नहीं रहे हैं क्योंकि लाइंस को एक्सटेंड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, मीन्स इन दिस केस देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इन फर्स्ट पार्ट देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इन बी पार्ट दिस टाइप ऑफ शेप इज़ बीइंग गिवन टू अस। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल इन दिस केस? तो आप देखोगे इसमें 1 line of symmetry will be like this, vertical line of symmetry will be possible, then from here a horizontal line of symmetry will be possible. Means in this case there are 2 line of symmetry, one is the vertical line of symmetry and second one is this horizontal line of symmetry. Okay, now in C part this type of shape is being given to us,
आप चेक करोगे तो इट इज़ अ स्क्वायर, और स्क्वायर में देयर आर टोटल 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो आई हैव ड्रॉन हेयर 4 टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट वन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, थर्ड वन इज दिस डायगनली जो ड्रॉ किया है, एंड दिस इज द फोर्थ वन. ओके, एंड आफ्टर दिस डी पार्ट इज दिस, जिसमें हेक्सागन गिवन है, जिसमें दी साइड, ये साइड इसके इक्वल है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, बट ये जो 4 साइड्स हैं दोज आर, ये इनकी इक्वल नहीं है बट आपस में इक्वल है ये 4 साइड्स. तो दिस इज अ सिमिलर केस जो अभी 5th पार्ट में हम कर रहे थे. तो इसमें हमारे पास देर आर टोटल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. वन इज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सेकेंड वन इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, अंडरस्टूड. आफ्टर दिस in E and F part you will try to find the line of symmetry in this E and F part. Okay, you have to find the lines of symmetry in these 2 cases also. Okay, now question number 7 is consider the letters of English alphabets A to Z. आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स लेने हैं A to Z तक. लिस्ट अमंग देम द लेटर्स, इनमें से वो लेटर्स को लिस्ट करना है विच हैव इन ए पार्ट वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिनमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हों, लाइक ए में जैसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. बी इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जैसे कि बी में होती है. नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, लाइक जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्यू का. ओके, सो हेयर आई हैव लिस्टेड ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो मैंने लिस्ट कर दी हैं. अब इन लेटर्स को हम देखते हैं किस में कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या नो लाइन ऑफ सिमेट्री का केस है. लाइक इन ए यू कैन सी देयर इज़ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, हॉरिजॉन्टल इसमें होगी नहीं. इन बी वर्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट और राइट पार्ट सेम नहीं होंगे, वहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, अपर एंड लोअर पार्ट आर सेम. ओके, सी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, वर्टिकल तो मिल नहीं सकती क्योंकि फिर लेफ्ट एंड राइट पार्ट सेम नहीं मिलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ पॉसिबल. इन डी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्योंकि अपर एंड लोअर पार्ट एक्जैक्टली सेम दिखेंगे, बट वर्टिकल पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली इन ई देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, अपर एंड लोअर पार्ट आर सेम. एफ में वर्टिकल इज़ नॉट पॉसिबल, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अपर एंड लोअर पार्ट फिर सेम नहीं दिखते. मीन्स देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ एफ. सिमिलरली इन केस ऑफ जी, अगर आप हॉरिजॉन्टली ट्राई करोगे तो अपर एंड लोअर पार्ट आर नॉट सेम, और वर्टिकली भी लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर नॉट सेम, तो जी में भी देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ इन एच पार्ट में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देखो आप, दिस पार्ट लेफ्ट एंड राइट पार्ट एक्जैक्टली सेम लग रहे हैं वर्टिकल के अलॉन्ग, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ एच. ओके, इन केस ऑफ आई बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल, वर्टिकल भी मिल सकती है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट आर सेम, और हॉरिजॉन्टल भी मिलेगी. ओके, जे में देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. के में आपको मिलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि अपर एंड लोअर पार्ट आर सेम. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच लेटर. ओके, तो ट्राई टू फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दीज लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके, अंडरस्टूड. Now question number 8 is given here are the figures of a few folded sheets. कुछ folded sheets की आपको shape बता रखी हैं, and design drawn about the fold और folding line के along ऐसा design बन रहा है. In each case draw a rough diagram of complete figure that would be seen when the design is cut off. जब इस design को उसमें से cut off कर देंगे इस line के along, ठीक है, तो कैसी आपको shape दिखेगी वो आपको बतानी है. ओके, ए पार्ट में कुछ इस तरीके की शेप है, बी में इस लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग ऐसे फोल्ड कर रखा है, और यहाँ पे ऐसे ही वर्टिकल लाइन है और उसके अलॉन्ग फोल्ड कर रखा है. ओके, नाउ इन फर्स्ट पार्ट इस लाइन के अलॉन्ग देखो, ये मैंने कटिंग की है इसकी, तो नाउ यू कैन सी ये जो इसकी फोल्डेड लाइन है इसके अलॉन्ग आपकी कुछ इस तरीके की शेप बन रही है. ओके, and when I will open it तो this is a complete shape. okay, तो हमें करना क्या है, we have to complete the figure that would be seen when the design is cut off. डिज़ाइन को हमने कट ऑफ कर दिया, मैंने इस पेपर में कटिंग पहले से कर रखी है, तो ये जो डिज़ाइन जो हमारा बनेगा इसको आपको कॉपी करके दिखाना है ऑन अ पेपर. ओके, सो दिस वाज द कटेड पार्ट. अब मैं इसको अगर जब पेपर के ऊपर रखूँगी एंड आई विल कॉपी इट ऑन दिस पेपर, जो डिज़ाइन बनेगा using a pencil,
मैं इसको कॉपी कर देती हूँ एंड आई विल ऑल्सो ट्रेस द लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री उसको भी ट्रेस कर देंगे और ये पूरा डिज़ाइन हमें पेपर पे ट्रेस कर देते हैं. ओके, नाउ आई हैव ड्रॉन दिस टाइप ऑफ शेप ऑन पेपर. तो इस टाइप की आपको एक शेप मिल जाती है एंड दिस वाज द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस पार्ट. ओके, नाउ द सेकेंड शेप इज़, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से फोल्डिंग शो कर रखी है लाइक दिस वन. ओके, ऐसे आपको एक फोल्डिंग शो कर रखी है. तो व्हेन आई विल ओपन इट, इट विल बी लाइक दिस, एक हेक्सागन बनेगा. तो वी विल ट्रेस इट ऑन अ पेपर. तो ऑन अ वाइट पेपर आई विल प्लेस दिस शेप और पेंसिल से इसको मैं ट्रेस कर लूँगी. ओके, एंड आई विल ऑल्सो शो द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस. दिस वॉज द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस. ऐसे बन रही थी लाइन ऑफ सिमेट्री. अब जब मैंने इसको प्रॉपरली पेपर पे बना लिया तो इस टाइप की शेप बनती है एंड दिस वाज द लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस केस. ओके, फोल्ड करोगे तो ऑब्वियसली वही शेप मिलेगी जो आपको पेपर में शो कर रखी है. ओके, जो आपको बुक में शो कर रखी है, दैट टाइप ऑफ शेप इज़ बीइंग मेड. ओके, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन आपको एक चीज़ समझ आ चुकी है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है दैट इज़ अ फोल्डिंग लाइन. ये कंसेप्ट तो हम मैं पहले भी आपको बता चुकी थी. हमने जब लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी शेप में, किसी भी पॉलीगन के लिए की थी तो हम करते क्या थे, पॉलीगन के लिए या किसी भी क्लोज शेप के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर रहे थे, फोल्डिंग मेथड ही अप्लाई कर रहे थे. तो इस क्वेश्चन में यही आपको एक मेथड, यही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ द फोल्डिंग लाइन. ओके, जहाँ से दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वो जो लाइन आती है दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, now after this our exercise 13.2 is being complete and we will start the next exercise in the next video. Okay, have a nice day.